दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि शार्क समुद्र का सबसे खतरनाक प्राणी माना जाता है। वर्ष 2014 में एक शार्क ने समुद्र में हम इंसानों द्वारा बिछाई गई एक फाइबर केबल को काट डाला था। समुद्र में बिछी इन फाइबर केबल से ही पूरी दुनिया में इंटरनेट चलता है और 2014 में किसी शार्क द्वारा फाइबर केबल काट देने की ये इकलौती घटना नहीं है। गूगल के इंटरनेट में कार्य करने वाली टीम ने तो एक बार एक शार्क मछली को फाइबर केबल काटते अपने कैमरे में भी फिल्माया था। शार्क इतनी घातक मछली है कि दुनिया भर में ये समुद्र में उतरे अनेकों इंसानों को अपना निवाला बना चुकी है। वर्ष 2023 में एक बेहद बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क ने एक नाव पर हमला करके उस नाव को पलटा दिया। इस नाव में 3 लोग सवार थे। हालांकि पास से गुजर रही एक अन्य नाव ने इन लोगों को खींच लिया और इनकी जान बच गई। और हम द्वितीय विश्व युद्ध की उस घटना को कैसे भुला सकते हैं जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था। इस घटना में जापान ने हमला करके एक अमेरिकी समुद्री जहाज को बीच समुद्र में डुबो दिया था और जब तक अमेरिकी लोग इस जहाज पर सवार अपने सैनिकों को बचाने आए तब तक 1 या 2 नहीं बल्कि समुद्र में तैरते 200 अमेरिकी सैनिकों को शार्क जिंदा ही चबा गई। शार्क न सिर्फ बेहद खतरनाक मछली है बल्कि इनका व्यवहार भी काफ़ी अजीब है। आपने इस तरह के विशाल फिश एक्वेरियम के कई वीडियो देखे होंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ऐसे किसी एक्वेरियम में जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ हो। ये एक्वेरियम काफ़ी बड़े होते हैं जिस वजह से इनमें समुद्र के बड़े बड़े प्राणी भी रखे जा सकते हैं। इस वीडियो में देखें कैसे बेलुगा व्हेल ने एक छोटे बच्चे को डरा दिया। वैसे बेलुगा व्हेल बड़ा ही समझदार प्राणी माना जाता है। खैर, क्या आप जानते हैं कि ऐसे एक्वेरियम में आपको हमारी पृथ्वी की सबसे खतरनाक माने जाने वाली मछली ग्रेट व्हाइट शार्क कभी नहीं मिलेगी। दुनिया का कोई भी एक्वेरियम ऐसा नहीं है जिसमें इस घातक प्राणी को रखा गया हो। शायद आप सोच रहे होंगे कि ग्रेट व्हाइट शार्क बहुत तगड़ी होती है और ये हमला करके एक्वेरियम का शीशा तोड़ डालती होगी, इसलिए इसे एक्वेरियम में नहीं रखा जाता। किंतु ऐसा नहीं है। इस तरह के एक्वेरियम में व्हेल शार्क्स भी आपको मिल जाएगी। व्हेल शार्क सबसे बड़ी और ताकतवर शार्क होती है, हालांकि ये उतनी घातक नहीं होती। व्हेल शार्क तो छोटे छोटे जीवों को पानी से फिल्टर करके खाते हुए अपना पेट भरती है। वहीं ग्रेट व्हाइट शार्क को भी वर्ष 1970 के आसपास एक्वेरियम में रखा गया था। लेकिन ये बड़ी ही हैरानी की बात थी कि जितनी भी ग्रेट व्हाइट शार्क एक्वेरियम में आई वो सब की सब जल्द ही मारी गई। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस बारे में अपनी रिसर्च की कि आखिर ये जीव एक्वेरियम में जीवित क्यों नहीं रह पाता। और इस रिसर्च में वैज्ञानिकों द्वारा एक्वेरियम में ग्रेट व्हाइट शार्क्स के मारे जाने के कई कारण गिनाए गए, जिनमें से एक था इस मछली के गिल्स। दरअसल मछलियाँ ऑक्सीजन को अपने गिल्स द्वारा लेती हैं। पहले पानी मछली के मुंह में जाता है जहाँ से वह पानी गिल्स में से होकर बहता है। गिल्स इस पानी में से ऑक्सीजन को अलग करते हैं और पानी वापस मछली के शरीर से बाहर आ जाता है। अपने मुंह एवं गिल्स से पानी गुजारने के लिए मछली को लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रेट व्हाइट शार्क का जबड़ा इतना विशाल होता है कि अपने गिल्स से पानी गुजारने के लिए इन्हें अन्य मछलियों की तुलना में कहीं अधिक तेज गति से आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं एक्वेरियम इतने बड़े नहीं होते जिनमें ये शार्क अपनी पूरी रफ्तार हासिल कर सके, जिस वजह से यहाँ कैद हुई शार्कों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो शार्क धीरे धीरे दम घुटकर मारी जाती है। दोस्तों, ज़्यादातर मछलियाँ ठंडे खून के प्राणियों में गिनी जाती है, जबकि ग्रेट व्हाइट शार्क एक गर्म खून का प्राणी है। यदि आप ठंडे खून एवं गर्म खून के प्राणियों में अंतर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ठंडे खून के प्राणी उन्हें कहा जाता है जो खुद के खाए गए भोजन से गर्मी हासिल नहीं करते। ऐसे में उन जीवों के शरीर का तापमान बाहरी वायुमंडल के तापमान जितना ही रहता है। जैसे कि यदि सांपों की बात की जाए तो सांप भी ठंडे खून के ही जीव है। यदि आप सांप को गर्मी में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर छोड़ दें तो इनके शरीर का अंदरूनी तापमान भी 40 डिग्री ही हो जाएगा। वहीं यदि सांप को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर छोड़ दिया जाए तो इनके शरीर का तापमान भी 0 डिग्री होते हुए उस सांप का खून जम जाएगा और वो सांप बेहोश हो जाएगा। यही कारण है कि सांप या छिपकली जैसे जीव अधिक ठंडे मौसम के दौरान बिल आदि में छुपकर बैठ जाते हैं। दूसरी ओर गर्म खून के जीवों को उनके द्वारा खाए गए भोजन से गर्मी मिलती है। हम इंसान भी गर्म खून के ही प्राणी हैं। हमारे शरीर का तापमान ठंडे या गर्म दोनों ही प्रकारों के मौसम में 36 से 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। अब यदि हम मछलियों की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि अधिकतर मछलियां ठंडे खून के ही जीव हैं, जिस वजह से सर्दियों के दिनों में एक्वेरियम में हीटर लगाते हुए पानी को थोड़ा गर्म रखना पड़ता है, नहीं तो मछली भयानक ठंड का शिकार होकर मारी जाएगी। लेकिन चूंकि ग्रेट व्हाइट शार्क अन्य मछलियों से उलट गर्म खून का प्राणी है, इसलिए किसी ग्रेट व्हाइट शार्क का शरीर इस तरह के हीटर लगे एक्वेरियम में अत्यधिक गर्म हो जाएगा।
वैज्ञानिक बताते हैं कि ग्रेट व्हाइट अपने भोजन से इतनी अधिक गर्मी उत्पन्न करती है कि उस गर्मी को बाहर निकालने के लिए ये तेज गति से पानी में तैरते हुए पानी के थपेड़े खुद को टकराते हुए अपने शरीर को ठंडा रखती है और इस तरह से खुलकर तैरना एक्वेरियम में संभव नहीं है, जिस कारण एक्वेरियम में मौजूद शार्क हीट स्ट्रोक की वजह से मारी जाती है। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए ही ग्रेट व्हाइट शार्क गर्मियों के दिनों में समुद्र में तैरती हुई दक्षिणी ध्रुव की ओर चली जाती है ताकि ये गर्मी से खुद को बचा सके। अब एक सीमित स्थान पर निर्मित हुए एक्वेरियम में भला ये लंबी यात्राएं कैसे संभव है? वर्ष 2018 के दौरान जीव वैज्ञानिकों ने ग्रेट व्हाइट शार्क पर ट्रैकर लगाकर ये जाना कि आखिर ये प्राणी कितनी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि ट्रैकर लगे उस ग्रेट व्हाइट शार्क ने मात्र 9 महीनों के अंदर 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। दोस्तों, एक्वेरियम में ग्रेट व्हाइट शार्क के जीवित न रह पाने के कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कि ये माना जाता है कि एक्वेरियम की कैद में कोई ग्रेट व्हाइट डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। असल में शार्क एक ताकतवर और तेज तर्रार शिकारी प्राणी है, जिस वजह से किसी शैतान बच्चे की तरह उद्यम मचाना पसंद करती है और समुद्र में ऐसी लाखों चीज़ें हैं जिन्हें शार्क नुकसान पहुंचाते हुए अपना उत्पाद जारी रख सकती है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही दिखाया था कि ग्रेट व्हाइट शार्क्स इंसानों द्वारा समुद्र में फैलाई गई फाइबर केबल को भी काट देती है। अब इस तरह के उद्यम मचाने वाले प्राणी का एक एक्वेरियम में दिल भला कैसे लग सकता है? यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है कि एक्वेरियम में भले ही आप ग्रेट व्हाइट शार्क को कितना ही अच्छा भोजन क्यों न प्रदान कर ले, किंतु फिर भी वो डिप्रेशन का शिकार होकर भोजन त्याग देती है और अंततः भूख से मारी जाती है। जब सिंगापुर के एक एक्वेरियम में एक ग्रेट व्हाइट शार्क को रखा गया था तो एक्वेरियम में आने के कुछ ही दिनों बाद उस शार्क ने मांस खाना छोड़ दिया, जिस वजह से लगभग 1 सप्ताह में ही उसकी मृत्यु हो गई। वैसे दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि एक्वेरियम एक तरह का कैदखाना ही है जिसे इंसानों ने अपने मनोरंजन हेतु बनाया है। हमें इन मछलियों को निहारना अच्छा लगता है, इसलिए हम इन्हें उठाकर इन कैदखानों में डाल देते हैं। हालांकि कैदखाने यानी जेल इंसानों के लिए भी बनाई गई है, किंतु इंसानों को इन कैदखानों या जेलों में तब भेजा जाता है जब इंसान कोई अपराध करते हैं। लेकिन बेचारे इन मासूम जीवों ने तो कोई अपराध भी नहीं किया होता, फिर भी हम इन्हें ज़बरदस्ती जेलों में ठूस देते हैं और ये उम्मीद लगाते हैं कि इन जेलों में ये स्वस्थ रहेंगे। बाकी के प्राणी भले ही इन जेलों में अपना जीवन जी रहे हों। चिड़ियाघर में शेर से लेकर बाघ तक और हाथी से लेकर गैंडा तक आपको बिना अपराध किए जेल की सज़ा काटते हुए मिल जाएंगे, किंतु समुद्र की रानी ग्रेट व्हाइट शार्क ने हमारे इन कैदखानों में रहने से साफ इनकार कर दिया है। ये शार्क कैद में मुफ्त का लजीज मांस खाने की बजाय भूखे रहकर मर जाना पसंद करती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन जीवों को केवल हमारे मनोरंजन हेतु इस तरह से कैद में रखना कितना उचित है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करते जाएं और पहली बार इस चैनल पर आपका आना हुआ है तो सब्सक्राइब बटन भी अवश्य दबाएं। जल्द ही फिर से एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।